हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एकेडमी। मैं डीके सर आप सभी बच्चों और दोस्तों का अपनी डीके एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सीखेंगे भिन्न का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम। तो सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न क्या है, तो उसके बाद उसका एलसीएम करना सीखेंगे। सबसे पहले भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? जिसमें अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डेनोमिनेटर। होते हैं से ही भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते। जैसे भिन्न बराबर अंश अपान हर। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डेनोमिनेटर। कहने का मतलब भिन्न क्या है? जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं? उसे ही भिन्न कहते हैं। जिसमें अंश और हर होते हैं उसे भिन्न कहते हैं। जैसे भिन्न बराबर क्या होता है? अंश अपान हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसे एग्जांपल में जैसे क्या हो जाता है भिन्न में? जैसे 1/2, 3/5, 4/6, 5, 6/7, 7/2 डैश। मतलब जो इस तरह के रूप में लिखे रहेंगे उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। मतलब जो अपान में, पहले मतलब जो अपान में संख्या होती है वो भिन्न होती है और पूर्णांक भी संख्याएं होती है। लेकिन भिन्न के बारे में जाना है तो पहले भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर हो। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे आप भिन्न का लासा। लासा मतलब एलसीएम। तो भिन्न का लासा मतलब कोई संख्या ले ली, एक संख्या में ले लिया 3/5, 7/25, 4/10। ये मान लो हमने संख्या ले लिया। अब इसका हम करेंगे लासा। मतलब ये क्या हो गया? भिन्न का कह दिया जाए का लासा ज्ञात कीजिए। तो का लासा ज्ञात कीजिए मतलब भिन्न का लासा हो गया। क्या हो गया? भिन्न का लासा, क्योंकि इसमें क्या है? अंश है, हर है, अंश है और हर है, इसलिए क्या है? एक भिन्न का लासा। तो भिन्न के लासे में क्या किया जाता है? जो भिन्न का लासा होता है उसमें जो अंश वाली संख्या होती है, मतलब अंश जो होता है उसका लिया जाता है एलसीएम और हर वाले का लिया जाता है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मासा किया जाता है। तो सबसे पहले हम हर का लेंगे, लासा करेंगे। तो हर क्या है? मतलब अंश क्या है? अंश 3 है, 7 है और 4। अंश कितना है? 3, 7, 4। तो 3, 7, 4। तो 3 और 7 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटी मतलब पहाड़ा किससे कटेगा? 4 है तो सबसे छोटा पहाड़ा मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे। 3 नहीं कटेगा, 3 लिख लेंगे, क्योंकि राशन क्या जो संख्या नहीं करती उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। 7 भी नहीं कटेगा, 7 भी लिख लो, 2 में 4 कट गया। फिर 2 से काटो 7, फिर 2 3 नंबर एक बार में कट गया, मतलब पूरा क्या होगा? कंप्लीट कट गया। फिर 3 से काटो, 3 के नंबर 3, फिर 7 आया, फिर 7 से कटेगा, 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 के नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो ये सब कट गया। अब इसका लासा क्या हो जाएगा? मतलब इसका लासा मतलब आंसर कितना आएगा हल करने पर? तो जितनी बार कटा है उतनी बार उसको क्या करना? गुणा कर दे। 2 × 2 3 × 7, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 10 से 84। कितना आएगा? 84।
ये तो इसका लासा है। अब इसका क्या करेंगे, हर वाली संख्या क्या करेंगे, मासा। तो मासा में क्या होता है, मासा में क्या होता है, जैसे 5 है, 25 है और 10 का कह दिया जाए मासा करना। तो मासा में क्या होता है, लासा में एक साथ भी संख्या निकलती है, लेकिन मासा में क्या होता है, मासा में अलग अलग संख्या निकल जाता है। क्या होता है, अलग अलग। सिर्फ 5 का निकालेंगे, 5 का अलग निकालेंगे, 5 के 5 हो गया। फिर 25 का अलग निकालेंगे, इसी तरह 10 का भी अलग निकालेंगे। तो 25 किससे कटेगा, 25 5 से करेंगे तो 5 पाएंगे 25 आता है। तो 5 के नम 50, 25 5 के नम 5। अब 10 आ गया, 10 किससे करेगा, संख्या 2 कर जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 आएगा, 5 के नम 5। तो इन तीनों संख्याओं में देखते हैं जो कॉमन होता है। कॉमन मतलब जो तीनों में क्या हो, सेम है। जो तीनों में सेम होगा वो इसका क्या रहता है, मासा हो जाता है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, तीनों में क्या सेम है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तीनों मतलब सेम है, एक ही संख्या सेम है। और इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें लेकिन 2 और 5 है नहीं। तो इसी तरह 1 है तो 1 5, तो मासा कितना आ गया इसका, 5 आ गया। अब हो गया इसका लासा और इसका मासा हो गया। तो अब हम करेंगे भिन्न का लासा, मतलब 3/5, 7/25, 4/10 का लासा कितना आएगा। तो 3/5, 7/25 और 4/10 का लासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लासा ऊपर 84 और मासा नीचे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा आंसर इसका, 84/5। कहने का मतलब भिन्न का जो लासा है 3/5, 7/25, 4/10 का लासा कितना है, 84/5। ये आपका आंसर होगा। तो भिन्न का लासा आपको ऐसे किया जाता है, ठीक है। भिन्न का सूत्र होता है भिन्न का लासा करने का। भिन्न का लासा करने का सूत्र जो होता है, क्या होता है, अंश का क्या कर दीजिए, अंश का अंशों का लासा करते हैं और हरों का मासा। फार्मूला जो होता है भिन्न का लासा करने के लिए अंशों का लासा करते हैं और हरों का क्या करते हैं, मासा कर देते हैं। तो इस तरह आपका भिन्न का लासा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैं आप सबको एक भिन्न का लासा दे रहा हूं, उसको आप सबको करके उसका आंसर कमेंट में बताना है कि कितना आएगा। तो जैसे मैं लिख दे रहा हूं, अब इसी तरह जितनी संख्या हो, ऐसे नहीं कि तीन ही संख्या, जितनी संख्या दी गई हो सबका इसी तरह से प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे हम दे देते हैं 2/5, 2/5, 2/5, 8/10, 8/10, 7/10, 5/25, बस ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इस होमवर्क को आप सबको करके बताना है कि इसका मासा मतलब लासा कितना आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद।